एक दुकानदार ने 60 रुपए में 20 के दर से पेन खरीदे, फिर उतने ही पेन 40 रुपए में 30 की दर से खरीदे, है ना। उसके बाद पता चला कि उसने जितने भी खरीदे वो 60% पेन है, तो फिर उसने बचे कुचे पेन 75 रुपए के हिसाब से 25 की दर से खरीदे, सबको मिक्स किया और मिक्स करने के बाद 35 रुपए में 12 के भाव से बेचे। तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है। मैं आपको क्वेश्चन यही समझा रहा हूं, आप तो इधर देख लो। कॉपी भर गई? अरे अभी तो 3 ही चैप्टर हुए हैं। कॉपियों का एक पूरा अच्छा बड़ा लॉट खरीद लो बल्क में, ठीक है। देखो इधर ध्यान देना जरा आप सभी। क्या होता है, हमने ये सवाल पहले भी करा है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? 60 रुपए में 20 पेन नहीं खरीदे, 60 रुपए में 20 के भाव से पेन खरीदे कि 20 पेन खरीदोगे तो 60, लेकिन कितने खरीदे नहीं पता, है ना। फिर जितने इस दुकान से खरीदे इतने ही दूसरी दुकान से खरीदे, और वहां पे 40 रुपए में 30 के भाव से पेन खरीदे। फिर जब हमने टोटल देखा तो हमने जितने भी खरीदे हो, पता नहीं कितने खरीदे, लेकिन जितने भी खरीदे हो वो सब अपने आप में अभी 60% है। जितने पेन चाहिए उसका 60% है, तो अभी तो और चाहिए। तो 75 रुपए में 25 के भाव से बचे कुचे पेन खरीदे, इन सबको मिलाया और मिलाकर इस भाव पे बेचा। तो मेरा यहां पे जो बेस्ट सजेशन है वो ये रहेगा कि लेट्स एज्यूम, आप यहां पे एज्यूम करिए कि टोटल आपके पास 100 पेन्स हैं, है ना। कितने पेन है? 100 पेन है। आपने जो दो शॉप से खरीदा है वहां से सेम क्वांटिटी खरीदा है, क्वेश्चन में लिखा है उतने ही पेन, है ना। सेम नंबर ऑफ पेन्स, मतलब आपने दोनों जगहों से सेम पेन्स खरीदे हैं, सेम क्वांटिटी में पेन्स खरीदे हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, जितना खरीदा वो 60% है, तो 100 का 60% क्या होगा? 60। इन दोनों का टोटल 60 होना चाहिए। ये तो 30 है, इसको अगर मैं 30 बनाऊं, सोचो 60 रुपए में अगर 20, तो क्या 90 रुपए में 30 बोल सकते हैं? भाई 20 पेन 60 के, तो 30 पेन 90 के, क्योंकि 60 में 20 का भाग देंगे तब भी एक पेन 3 रुपए का, 90 में 30 का भाग देंगे तब भी एक पेन 3 रुपए का, मतलब सही है। तो अगर मैं इसको 30 बना दूं तो इसको मुझे 90 लिखना पड़ेगा। तो देखो अपना कैलकुलेशन सही है, टोटल 60% पेन होने चाहिए ना हमारे पास। अगर टोटल 100 पेन है तो इन दो शॉप से 60% पेन होने चाहिए, यानी 60 पेन तो ये हो गए, है ना। ये 30 था, इसको 30 बनाया, 60 का फिगर सेट हो गया। तो अब बचे कितने पेन? 40। इसको मुझे 40 बनाना है, ठीक है। तो 75 के 25 पेन, तो एक पेन 3 रुपए का, तो 40 पेन कितने के? तो यहां पे अगर 40 पेन होंगे तो 40 पेन कितने के होने चाहिए? 120 के होने चाहिए, है ना। अब अपना क्वेश्चन ऑल सेट है, ठीक है। आप आराम से देखिए, टोटल अगर 100 पेन हो तो 60 पेन्स ऐसे खरीदे और 40 पेन्स ऐसे खरीदे। अब मैं इन सबको जोड़ सकता हूं, इनको जोड़ने पे आएगा 100 पेन्स, ठीक है। और इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 90 प्लस 40, 13 और 12, मतलब ये आ जाएगा 250, है ना। तो 250 में हमने 100 पेन्स खरीदे। ये कौन सा वाला केस है? ये बाय करने वाला केस है। अब बेचने वाले केस पर आए तो उन्होंने कहा कि आपने सबको मिक्स करके 35 रुपए में 12 के हिसाब से पेन्स आपने बेचे। ये कौन सा केस है? सेल करने वाला केस है। और याद करो, क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं कराया पहले? ये आपको कराया था, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 35 का 100 में मल्टीप्लाई होगा 350। 250 का अगर 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 250 का अगर 12 में आप मल्टीप्लाई करोगे, 35 नहीं 3500, और इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो ये 3000 आएगा, है ना। यानी आप 3500 पेन्स लाए और आपने बेचे 3000, तो आपने यहां पे 500 का प्रॉफिट लिया। किस पर लिया? 3000 पर, और मल्टीप्लाई बाय 100। 500 से ये 6 बार कैंसिल हुआ, 6 देखते ही आंसर क्या दे दोगे? 16.66%।
ठीक है, इन दोनों को बराबर करना है, लेकिन इसको बराबर नहीं करना है, क्योंकि ये 60% है, ये 40% है। 100 का 60% यहां और 40% यहां, ये दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन ये सेम नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। यही तो प्रश्न में लिखा है, और ये तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। बहुत अच्छी ट्रिक है अपनी ये। 16.66% का प्रॉफिट। कोई दुकानदार 55 रुपए के हिसाब से 20 किलो चावल, 50 के हिसाब से 25 किलो चावल, 60 के हिसाब से 35 किलो चावल खरीदता है। देखो, 55 के भाव से 20 किलो चावल खरीदा, 55 के भाव से 20 किलो चावल खरीदा, फिर 50 के भाव से 25 खरीदा, फिर 60 के भाव से 35 खरीदा। ठीक है, और इसके अलावा 150 रुपए और उसने एक्स्ट्रा खर्च करे। ठीक है, और सभी को 62.56 के हिसाब से बेचा, तो उसका प्रॉफिट क्या है? देखिए, 55 और इसका करोगे तो 1100, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1250, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 35 7 21, 2100, और ये 150 भी उसने खर्चा करा ही है ट्रांसपोर्टेशन पे। इन सबको हम जोड़ेंगे। पहले तो देखेंगे कि उसने टोटल खर्चा कितना कर दिया, तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? 0 और 0, है ना। 2 3 4 5 6 और 2 3 4, इतना आ गया। अब एक बात समझना, टोटल उसने 4600 का खर्चा कर दिया है, और जो भी स्टॉक है उसे 62.56 पे बेचना है। एक तरफ में लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखूंगा सेलिंग प्राइस, है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4600 है। इतने रुपए में हमें सामान पड़ा, है ना। अब हम जाएंगे, ठीक है, अब हम जाएंगे तो देखेंगे टोटल क्वांटिटी कितनी है। ये क्वांटिटी है ना, टोटल क्वांटिटी कितनी है? 5। ठीक है, यहां पे मैंने, ठीक है ना, 55 रुपए के हिसाब से 20 किलो। अच्छा, ये 20 ऐसे आएगा, 50 रुपए किलो से 25 किलो। अच्छा, क्वांटिटी ये है, ये तो भाव है, ये आपका रेट है और ये आपकी क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी ये हो गई 0 3 2 5 और 2 7 और 1 8, टोटल 80 किलो। तो टोटल 80 किलो हमें बेचना है 62.56 के भाव से। टोटल 80 किलो हमें बेचना है 62.5 से। ये टोटल कॉस्ट प्राइस है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो नीचे रखेंगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे मुझे प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ, तो या तो हम मल्टीप्लाई कर लें, या एक काम पता है और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो सुनो, आप इन्हें आपस में भी कैंसिल कर सकते हो। जैसे आप एक काम करिए, ये आपका 4600 है ना, इसको आप कर दो 46 इंटू 100, और इसको कर दो 80, 6256 और अपॉन में 100। ठीक है, इनको अब आप शॉर्ट करिए जितना कर सकते हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 बार। इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता, है ना। ये 46 से तो एक बार अगर हम यहां पे ट्राई करें कि क्या ये 23 या ऐसे कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें कि ये 23 का डबल है मान लो, है ना, तो ये 23 से कैंसिल हो सकता है क्या? 23 का दुगना हो जाएगा 46, यानी 46। ठीक है, 46 इसमें से चला जाएगा। या फिर आप तो एक काम करो, इतना सब करने से बेटर है कि अपन तो इसका गुणा ही कर लें, वो ज्यादा अच्छा है ना। तो ये हो गया आपका 80, 6256, और नीचे आ जाएगा आपका 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मेहनत तो इसमें भी लगेगी भाई, क्योंकि दोनों का डिफरेंस लेके 4600 से सॉल्व करोगे तो समय तो इसमें भी लगना है ना। बात तो यहां पे तब भी उतनी ही लगनी है। बिल्कुल, देखो आंसर भी आ गए कई लोग के तो। ठीक है, तो अगर आप, चलो आप इसको फिर वैसे ही करो जैसे अपन कर रहे थे। इसको अगर करेंगे तो 23 का दुगना हो जाएगा 46, तो 62 में से अगर 46 जाएगा तो आपका 16 बचेगा, यहां पे 5 आ जाएगा। अब 23 का पहाड़ा कितनी बार ले सकते हैं? 23 का पहाड़ा अगर 6 बार ले लेंगे, है ना, 6 बार नहीं, 8 बार तो ज्यादा हो जाएगा, यानी आप 7 बार ले पाओगे। एक कैरी हो जाएगा, 2 7 दूनी 14 और 15 16,
161, मतलब ये फिर 2 बार कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास 4 और 6, 23 का दुगना 46। चलो मेन काम ही खत्म हो गया। 23 से ये कैंसिल हो गए दोनों। अब क्या हो सकता है, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 2 बार, इसको इधर ले लो तो ये हो जाएगा आपका 500, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 444। ठीक है, ये हो रहा है आपका 500 और 23 का दुगना 46, सॉरी ये आपका 272 था। 62.56 और 272 था। 272 का डबल करेंगे तो ये आएगा 544, है ना। तो अब यहां देखिए 44 का प्रॉफिट है, 500 पर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 8.8%। 8.8% इज द आंसर। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, तो यह आ गया आपका प्रॉफिट 8.8%। इसमें क्या है, क्वेश्चन में आपसे रुपए में पूछा है कि रुपीज में आप प्रॉफिट या लॉस बताइए। नितेश क्या करता है, आपको मैंने कहा है कि जब भी क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आए तो 1000 ग्राम को बेस ले लिया करो, है ना। वो क्या करता है, प्राइस 20% बढ़ाता है, 20% ज्यादा प्राइस करता है और उस पर 15% का डिस्काउंट देता है। तो 1200 का अगर आप 15% निकालोगे तो 180 आएगा, है ना। पहले 20% प्राइस बढ़ाता है, 15% का डिस्काउंट देता है, यानी आपसे पैसा 1020 ग्राम का लेगा। लेकिन रियल में आपको दे कितना रहा है, रियल में आपको 952 ग्राम वो दे रहा है। ठीक है, रियल में दे कितना रहा है, 952 ग्राम। अभी आप इस 48 का टेंशन मत लो, इसको मैं बताऊंगा क्या करेंगे, अभी आप इसकी चिंता मत करो, है ना। आपसे पैसा ले रहा है 1020 ग्राम का और आपको दे रहा है 952। तो मुझे बताइए कि कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है। तो 0 में से 2 गया 2, 12 में से 5 गया 7, और यहां पे बचेगा आपका 9, मतलब 72 ग्राम का वो प्रॉफिट ले रहा है। किस पर, 952 का मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको देखिए कि क्या ये कैंसिल हो रहा है, किसी नंबर से कैंसिल हो सकता है क्या। अगर इसको हम 11 से कैंसिल करेंगे तो होगा क्या, 2 7 और 2 9 नहीं होगा, है ना। 14 से हो जाएगा क्या, ठीक है ना। 0 में से 2 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा और 9 में से 9 जाएगा, ये ठीक है। और हमेशा जो सोल्ड होता है अपन बेस उसी को लेते हैं, है ना। जो बेचेंगे बेस तो अपना वही रहेगा, तो ये हो गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, चलो 12 से कैंसिल करके देखते हैं, है ना। 12 से कैंसिल होगा क्या, या 18 से कैंसिल होगा क्या। 18 से हो जाएगा 4 बार, 18 से कितनी बार हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, है ना। 18 से भी नहीं होगा, ऐसा क्यों हो रहा है ये। 48 और 20, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 0 में से 2 घटा रहा हूं, गलत कर रहा हूं ना। ठीक है, 0 में से 2 नहीं, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, है ना। और फिर यहां पे आपका बचेगा 1020 और 952। तो 10 में से 2 जाएगा 8 और यहां बचेगा 11, 11 में से 5 जाएगा, है ना। 11 में से आपका 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 68 आएगा। यार क्या कर रहे हैं तुम लोग, भी नहीं बता रहे हो। 68 आएगा। अब ठीक है क्या, है ना। 68 है, 10 से तो ज्यादा बार ही कैंसिल होगा, यूनिट डिजिट 8 चौक 32। 68 को जरा 14 से गुणा करके देखना, 112 का 2 11, 14 84 और 11 95। चलो बढ़िया, ये आपका कैंसिल हो रहा है एग्जैक्ट 14 बार। ठीक है, इसको और शॉर्ट कर लो तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 50 बार, 2 से ये हो जाएगा 7 बार, तो 50/7% आएगा। ठीक है, लेकिन अभी अपना आंसर दूर है, 50/7% से ये सॉल्व नहीं होगा। तो आप एक बात बताओ कि 50/7% को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। या आप ऐसे समझ सकते हो, अगर इतना नहीं भी करना चाहो तो आप एक काम और कर सकते हो। देखो 68 अर्न कर रहा है ऑन 952, यानी इसको बोल सकते हैं 1/14। 1/14 का वो प्रॉफिट ले रहा है। इसका मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 14 है, कॉस्ट प्राइस 14 है,
तो प्रॉफिट कितने का लेगा? प्रॉफिट 15 का लेगा, है ना। तो आप मुझे बताइए कि वो 48 में बेच रहा है, तो यहां पे सेलिंग प्राइस 48 है, जबकि हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 15 है, और उसने कहा है कि उसका ओनली प्रॉफिट बताइए। उसका आप सिर्फ और सिर्फ क्या बताइए? प्रॉफिट बताइए। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो इसलिए मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। सॉल्व करके बताओ। ठीक है, 14 पर 1 का प्रॉफिट 14:15, ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे, और 1 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। तो 15 से कैंसिल करेंगे, 15 3 जा 42, 45 बचेगा आपके पास, 3 और 0, 15 दूनी 30। 3.2 का वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है। बी इज द आंसर। हाँ, बी इसका सही जवाब होगा। कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? देखो, यहां तक हमने कुछ भी नया नहीं करा, और इससे भी हमने खतरनाक सवाल पहले करे हैं, है ना। 20% प्राइस बढ़ाया, 15% का डिस्काउंट दिया, लेकिन दे इतने का रहा है 68 का प्रॉफिट ऑन 952, 1/14 का प्रॉफिट, 14 की चीज 15 में। सेलिंग प्राइस 48 है ना। ये जो 48 है सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड करेंगे, और प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट 1 यूनिट का है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, मार्क्ड प्राइस कितना ज्यादा होना चाहिए कि 20% और 6.25% के सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो? ठीक है, 2 डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट हो, तो आपको यह देखते से एक नियम याद आना चाहिए। आप बोलोगे सर आपने तो यह बताया था कि डिस्काउंट हमेशा नीचे रखो, प्रॉफिट हमेशा ऊपर रखो, और इक्वल में क्या रखो? मार्क्ड प्राइस। ये आपको बताया था, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब एक डिस्काउंट हो। यहां पे तो दो दो डिस्काउंट है, तो आप इन दोनों को पहले सेट कर लो, इन दोनों को समझ लो। 20% का मतलब होता है 1/5, और 6.25 का मतलब होता है 1/16। 5 पर 1 का डिस्काउंट, 5 पर 1 का डिस्काउंट, और 16 पर 1 का डिस्काउंट, 16 पर 1 का डिस्काउंट यानी 15। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 80, ये हो जाएगा आपका 60, तो ये बनेगा 4 और ये बनेगा 3। 4 पर 3 को देना यानी 1/4, और 1/4 का मतलब 25%। ये क्या किया मैंने? ये जो मुझे दो अलग अलग डिस्काउंट दिख रहे हैं, इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट है 25%। अगर मैं 20% और 6.25% के दो डिस्काउंट दूंगा, ये अपने आप में 25% डिस्काउंट के बराबर होंगे। आया समझ में? 20% मतलब 1/5, 6.25 मतलब 1/16। 5 पर 1 का डिस्काउंट 4, 16 पर 1 का डिस्काउंट 16 - 1, 4 की चीज 3 में, 1/4 का डिस्काउंट। तो ये दोनों का सिंगल डिस्काउंट 25 है, तो मैंने दोनों को सिंगल बना लिया कि भैया ये दोनों सिंगल 25 है। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया कि हमें 25% का डिस्काउंट देना है, लेकिन 20% का प्रॉफिट भी चाहिए। और ये सवाल तो आपको मैंने खूब करवाए हैं। देखो, कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, डिस्काउंट 25 का देना है यानी 75, 20 का प्रॉफिट चाहिए यानी 120। अब इसको सॉल्व कर लो, सीधा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 बार, सॉरी 3 बोल रहा हूं, 4 बार, ये हो जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 40 बार, और ये आ गया आपका 160। तो आपका जो मार्क्ड प्राइस है वो 160 होना चाहिए, यानी उसको कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा? उसको 60% इंक्रीज करना पड़ेगा। डी इज द आंसर। देखिए, एक रेफ्रिजरेटर का मार्क्ड प्राइस इतना है, 2 डिस्काउंट दिए, फिर उसके बाद और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, उसके बाद 12.5% का जीएसटी लगाया, फिर 4500 में बेचा, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखिए 10,800 की कोई चीज थी, ठीक है, इस पे 2 बार डिस्काउंट दिए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, और पता नहीं कितने रुपए में बेचा। ठीक है,
फिर जो भी प्राइस आया होगा उस पे आपने, और उसने ग्राहक ने बोला मुझे और डिस्काउंट दो, तो आपने और डिस्काउंट दिया और इसे कुछ रुपए में बेचा होगा। ठीक है। फिर आपने कहा कि भैया अपना काम तो एक नंबर में है, 12.5% का जीएसटी लगेगा। 12.5% का मतलब 1/8, मतलब अगर वो चीज 8 की होगी, अगर वो चीज 8 की होगी तो आप उसको कितने में बेचोगे? 9 में बेचोगे। बस ये खेल है। फिर से सुनो, कुछ नहीं है। 10,800 की कोई चीज थी, आपने उस पे 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, 2 सेम डिस्काउंट दिए, और उसके बाद कुछ आया होगा, पता नहीं वो क्या आया होगा, इस पे आपने और एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, और उसके बाद जो प्राइस आई होगी उस पे आपने 12.5% का जीएसटी लगाया। मतलब 8 की चीज 9 में दी, और अंततः आपने इसको कितने में बेचा? 4,500 में, विच इज ऑलरेडी गिवन, है ना। तो ये जो 2 बार आपने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, बस अपने को ये पता लगाना है। इसमें एक्स से कंफ्यूज मत होना, एक्स यहां पे मैं अलग लिख रहा हूं, आप इसको ए कर लो और इसको बी कर लो, क्योंकि एक्स यहां पे डिस्काउंट को बोल रहे हैं। 2 बार एक्स इंटू एक्स 2 डिस्काउंट दिए गए, तो वो हमें पता लगाना है। ठीक है। और आखिरी में कितने में बेचा? जीएसटी मिला के 4,500 में बेचा। 9 की वैल्यू 4,500, तो एक की वैल्यू 500, तो 8 की वैल्यू कितनी? 4,000। मतलब बिफोर जीएसटी वो 4,000 की थी, जीएसटी लगा के वो 4,500 की हो गई। ये जो वैल्यू है इस पे 1808 का डिस्काउंट देने के बाद है, तो अगर मैं 1808 यहां पे प्लस कर दूं तो मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें 1808 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 08, फिर ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा 5। अब कुल मिला के बात समझना, बात बस इतनी सी है कि कोई चीज 10800 की थी, 2 बार डिस्काउंट देने के बाद उसको आपने 5808 में बेचा। अगर 2 बार आपने डिस्काउंट दिए हैं तो दोनों पे स्क्वायर रूट लगा दीजिए। क्यों? क्योंकि 10800 पे आपने 2 बार डिस्काउंट दिया, ठीक है, तब जाके वो 5808 में हुआ। तो थोड़ा प्रश्न की भावनाओं को समझना, ये अल्टीमेटली क्या है? एक्स अपॉन 100 का स्क्वायर है। ठीक है। ये 10,800 यहां जाएगा, ठीक है, और अगर ये हटेगा तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा। तो अगर 2 बार डिस्काउंट दिया है तो आप तो सिंपल सा 2 बार बोला है तो स्क्वायर, 3 बार डिस्काउंट होता तो हम क्या लगाते? क्यूब रूट लगाते। ठीक है। अब इनको कुछ ऐसा करो कि ये किसी ना किसी के स्क्वायर बन जाए। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? इनको क्या कर सकते हो? अगर दोनों को 12 से डिवाइड करें तो देखो, 12 से डिवाइड करोगे 900 बनेगा, और 900 किसका स्क्वायर होता है? 30 का। ये तो सही है। इसको करें तो 12 इंटू 4 48, 12 4 जा 48, बचेगा 100, तो 12 इंटू 8 96, और 12 इंटू 4 48। वेरी गुड। 484 किसका स्क्वायर होता है? 484 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है। यानी आप 30 पर 22, 30 की चीज को 22 में बेच रहे थे, तो आप यहां पे 8 का डिस्काउंट दे रहे हो 30 पर। ये चाहो तो और शॉर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 15, और ये बन जाएगा आपका 11। यानी आप 4 यूनिट्स का डिस्काउंट दे रहे हो 15 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आएगा। 400/15, 5 से भाग दोगे तो 5 अठे 80/3, 26.66। 26.66% का प्रॉफिट इज द आंसर, डी 26.66। 9 की वैल्यू 4,500, 8 की वैल्यू 4,000, जिस पर ऑलरेडी 1808 का डिस्काउंट दिया है, तो पहले 5808। ये ऑलरेडी 2 डिस्काउंट देने के बाद है, इनका आपने रेशो बनाया, 15 की चीज 11 पर, 4 का डिस्काउंट 15 पर, ओवरऑल इतने परसेंट का एक से, ये वही है जो एक से इतने परसेंट का आप डिस्काउंट दे रहे हो, डायरेक्ट आंसर आएगा। 15% डिस्काउंट के बाद भी 19% का प्रॉफिट होता है। क्रय मूल्य में 12%, मार्क्ड प्राइस को 10% बढ़ा दें, कंपनी तब भी 15% का डिस्काउंट देती, नया प्रॉफिट परसेंट बताइए। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस पर 15% का डिस्काउंट दे दें तब भी जो आता है ना, तब भी हमें 19% का लाभ ही मिलता है। मतलब
जो आपका मार्क्ड प्राइस है, या फिर हम उसको ऐसा कहें, आप ऐसे समझो इसको, देखो एक हो गया कॉस्ट प्राइस, एक हो गया मार्क्ड प्राइस। याद करो मैंने कहा था कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशो 100 प्लस 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, याद आया? तो अगर 100 में से 15 माइनस करूंगा मैं तो 85 आएगा, और 100 में से 19 प्लस करूंगा तो 119 आएगा। कॉस्ट प्राइस में से डिस्काउंट घटता है, मार्क्ड प्राइस में प्रॉफिट जुड़ता है, और इनका और रेशो बन सकता है तो 17 से 5 बार और 17 से 7 बार। तो आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का रेशो पता चल गया, विच इज 5:7। ठीक है, तो एक तरफ लिखा कॉस्ट प्राइस, एक तरफ लिखा मार्क्ड प्राइस, ये है 5, ये है 7। ठीक है, अब बोल रहे हैं अगर कॉस्ट प्राइस को 12% बढ़ा दें, यानी 112% कर दें, और मार्क्ड प्राइस को भी 10% बढ़ा दें, यानी 110 कर दें, और उस पर 15% का डिस्काउंट दें, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे देंगे, तो इस पे 15% का डिस्काउंट दोगे, यानी 85% पे बेचोगे। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, और इससे क्या बन जाएगा, इससे आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा, क्योंकि आपने मार्क्ड प्राइस को 10% बढ़ाया और उस पे 15% का डिस्काउंट दिया, तो ये आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। और इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो प्रॉफिट, है ना। मार्क्ड प्राइस को 12% बढ़ाया, सॉरी कॉस्ट प्राइस को 12% बढ़ाया, मार्क्ड प्राइस को 10% बढ़ाया और 15% का डिस्काउंट दिया। तो पहले तो आपका 100 से 100 गया, इसको भूल जाओ। फिर आप आगे देखो क्या कर सकते हो, है ना। आगे 5 से इसको उड़ा दोगे तो 17 बार, ठीक है। 7 से इसको उड़ा दोगे तो 7 से 1 बार और 6 बार, ठीक है, ये हो गया। 0 से 0 चला गया, 10 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ 160, और 11 और 17 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7, 7 प्लस 1 और 1, मतलब आप 160 की चीज को 187 में बेच रहे हो। 160 की चीज को 187 में बेचोगे तो आप कितने का प्रॉफिट अर्न करोगे, 27 का। किस पर, 160 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करिए इसको जल्दी से। 27 अपॉन 160 मल्टीप्लाई बाय 100, जल्दी से इसको सॉल्व करिए। ठीक है, और ऑप्शन उन्होंने जानबूझकर ऐसे दिए हैं कि आपको पूरा पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5 बार कैंसिल, ये हो जाएगा 8 बार कैंसिल, 27 का 5 गुना करोगे 135, 135 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 से डिवाइड करोगे तो देखो 16 और 8 तो होना ही होना है ना। 16 बार तो जाना ही जाना है, बचेगा आपका कितना, 28 निकल जाएगा, बचेगा 7 और 0, तो 8 का भाग देंगे, 8 इंटू 6 48, 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 8 64, ये आएगा। इससे आराम से आ जाएगा क्योंकि 16.8 बार भाग जा रहा है और 16.8 एकमात्र ऑप्शन है, तो 875 ही आंसर आएगा, 16.875। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये आपको पहले मैं बता चुका हूं। कॉस्ट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, 12% बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ, 15% का डिस्काउंट दो, ये बना सीपी और एसपी का रेशो। 27 का प्रॉफिट 160 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 16.875 इज द आंसर।